जो हमने ओरल नैरेटिव में इतना सुना हुआ है, वो तो हमने यही बात सुनी है कि वो सूर्यवंशी राजाओं से भी पहले की बात है ये, कि जब लखनऊ था तो लक्ष्मण जी के नाम पर वो बना था। तो ये बात चली आ रही है, और इतिहास को हमको एज इज देखना होता है। हिस्टोरियंस यही सिखाते हैं कि जो था वो था। तो आज के दौर में हम उसको दोनों नज़र से देखते हैं कि एक दौर में वो लक्ष्मणपुरी शायद कहा जाता था, और एक दौर में वो आके अवध बन गया, और दोनों ने उसे उतने ही रसों से सींचा है जो आज हम तक पहुँचे हैं मिलजुल कर, जिसको कि अब हम कह रहे हैं सब रंग। अगर ये सारे रंग नहीं होते तो ये हम तक नहीं पहुँचते, एक रंग पहुँचता, कोई गुलदस्ता बनता ही नहीं लखनऊ का। तो ये तभी बना है। शुक्रिया, बहुत ही सधे हुए शब्दों में आपने अपनी बात कही, बहुत शुक्रिया। मालिनी जी, आप क्या सोचती हैं? देखिए, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे ये बात हमेशा से बहुत इंस्पायर करती, प्रेरित करती। जिस जिस शहर बसे वहीं जहाँ नदियाँ थीं, और गोमती को तो आदि गंगा कहा गया है, तो ये गोमती नदी के किनारे रिहाइश, बस्ती, सभ्यता तो बहुत पहले से हो गया। आप सीतापुर देखिए ना, नैमिषारण्य है यहाँ पर, जिसका कि कब से जिक्र, और 150 सवा 200 मतलब 120-130 किलोमीटर पर अयोध्या है। तो मुझे लगता है बहुत पुरानी सभ्यता यहाँ पर रही होगी। ये लक्ष्मण टीला की तो लोग कहते हैं कि मुगलों से पहले का, इसके जो हिस्टोरिकल इसकी जो मैपिंग हुई है, तो इसको बहुत पुराना बताते हो। नाम लक्ष्मण टीला इसीलिए है। ये ज़रूर है कि जिस समय अवध के नवाबों ने लखनऊ को पसंद किया अपना कैपिटल बनाना, उससे में पहले फैज़ाबाद ही अवध की कैपिटल थी, और यहाँ पर उन्होंने बनाकर इसको सजाया, संवारा और गढ़ा। अब देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि यदि इमारतों से ही किसी शहर का इतिहास जज किया जाना होता, तब तो जो कुछ भी हम भारत का इतिहास जानते हैं, फिर तो उसके बाद उसका मतलब वो सब कुछ झूठा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्या कारण है कि पूरे उत्तर भारत में एक भी मंदिर नहीं, एक भी विशाल मंदिर नहीं जितने दक्षिण भारत में दिखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मथुरा में कृष्ण नहीं हुए, अयोध्या में राम नहीं हुए, या लक्ष्मण यहाँ नहीं रहे होंगे। आज जो लखनऊ की हकीकत या चिन्ह हमें मिलते हैं, वो नवाबों के बहुत प्यार से, उनके बहुत मोहब्बत के, इस शहर से मोहब्बत के प्रतीक के रूप में मिलते हैं। और एक और बात कहना चाहूँगी कि ये लखनऊ की भी किस्मत थी। मुझे लगता है कि लखनऊ के नवाब उस ज़माने में यहाँ पर आए, उन्होंने बसाना शुरू किया जब दिल्ली में मुग़ल सल्तनत कमज़ोर हो गई थी। वो कमज़ोर हो गए तो यहाँ पे ये हावी थे, और इनके हावी होने का ये नतीजा था कि यहाँ पर पूरी जो आप ये कह सकते हैं 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, इनका साबका पड़ा भी तो अंग्रेज़ों से पड़ा। और कहीं ना कहीं आज भी थोड़ा सा मुझे अफसोस होता है कि एक आम फहम लखनऊ की जब इतिहास की हम बात करते हैं, तो हम सिर्फ 300 सालों में इसको समेट देते हैं। जबकि आप यदि 80 जानते होंगे, असनी, रायबरेली के पास में असनी है, असनी को भी छोटी काशी कहा जाता था, गोमती नदी को छोटी गंगा कहा जाता था। जिस प्रकार की इसकी बनावट और घुमाव है, और जहाँ से जहाँ गोमती गुजरती है, आसपास इतने शहर बने हैं, तो लखनऊ की पुरानी इतिहास न रहा हो ऐसा मैं नहीं मानती। जो मालूम है हमको आज, वो आज हमको 300 सालों का इतिहास मालूम है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये तो अयोध्या में गए थे हम लोग मुकदमा लड़ने की, राम अयोध्या में थे, क्योंकि सुना बचपन से यही था, और जो आस्था है उससे बड़ा कुछ नहीं। इसलिए यकीन ज़रूर मुझे है कि लक्ष्मण जी की बसाई हुई शहर है।